आखिर किशिबे सोचता क्या है माकिमा के बारे में? क्वेनेक्स सेंटा क्लॉज से बदला लेगी अपने हराम के मेंबर्स का। क्वेनेक्स के हराम के पास कैसी कैसी पावर्स हैं। डेंजी ने माकिमा के साथ ट्रिप पे जाने से मना कर दिया क्योंकि वो आकी और पावर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। आकी ने गन डेविल टास्क फोर्स से डिवीजन 4 को हटाने की रिक्वेस्ट करी है किशिबे से। ये सब कुछ देखने को मिलेगा हमें इस एपिसोड में। मैं बात करने जा रहा हूँ चेनसॉ मैन चैप्टर 67 से लेके 72 तक। हेलो, मैं हूँ समुराय कांडी और आप देख रहे हैं आई में। किशिबे और योशिदा बाहर खड़े होके बाकी की बची हुई डॉल को खत्म करते हैं और आपस में माकिमा को डिस्कस करते हैं कि उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है जो कि ब्यूरो से बाहर है। किशिबे योशिदा से पूछता है क्या माकिमा हमें सुन सकती है। योशिदा समझाता है कि वो छोटे छोटे एनिमल्स के ईयर्स को बोरो कर सकती है, जैसे कि चूहे, पंछी और बाकी सारे जितने भी छोटे छोटे प्राणी होते हैं। छत के ऊपर डेंजी सेंटा क्लॉज से लड़ रहा होता है, उसकी बाजुएं काट रहा होता है, ये बोलते हुए कि सेंटा क्लॉज ने सबको खतरे में डाला, उसको, पावर को और बाकी भी जितने जने थे उनको। परछाइयों से निकलते हुए सेंटा क्लॉज अपने आप को फटाफट हील कर लेती है और डेंजी को छत से नीचे फेंकती रहती है, फ्लोर तोड़ तोड़ के। डेंजी फिर भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है दोबारा, बट डॉल्स का झुंड आ जाता है। हमें दिखाई देता है कि तुशुगी ने क्वेनेक्स का सर पकड़ा हुआ है और तुशुगी क्वेनेक्स का आई पैच हटा के उसके अंदर से बड़ा सा तीर निकाल के सर को नीचे फेंक देती है। हमें दिखाई देता है क्वेनेक्स दोबारा जिंदा हो गई है हाइब्रिड फॉर्म के अंदर। क्वेनेक्स एग्री करती है कि वो डेंजी के साथ लड़ेगी लॉन्ग और पिंकस्टी का बदला लेने के लिए। पास की ही गली में क्वेनेक्स आ जाती है सेंटा क्लॉज के सामने और उसको बहुत तेजी से मारना चालू कर देती है। उसकी बॉडी टूटना चालू हो जाती है, बट वो अपने आप को फटाफट हील कर लेती है। सेंटा क्लॉज क्वेनेक्स को कांग्रेचुलेट करती है कि वो अपने नाम पे खड़ी उतरी, फर्स्ट डेविल हंटर। सेंटा क्लॉज सोचती है कि कैसे क्वेनेक्स के ऊपर अटैक किया जाए क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है और वो देख नहीं पाती। सेंटा क्लॉज अचानक से डॉल्स का बिहेवियर चेंज कर देती है और वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करना चालू कर देते हैं। डेंजी ये सब कुछ देख के डर जाता है क्योंकि सारी की सारी डॉल्स इंसानों की तरह चीख रही होती है और थोड़े थोड़े एक्सप्रेशंस दे रही होती हैं। डेंजी चीखता है दैट्स सम रियल विलन शिट राइट देयर। डेंजी ह्यूमंस डॉल्स को फेस नहीं कर सकता और वो भागना चालू कर देता है, बट उसका रास्ता रोक लिया जाता है और उसको जबरदस्ती एक डॉल को मारना पड़ता है। डेंजी को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होती है इस बात से और वो सरेंडर कर देता है अपने आप को डॉल्स के भीड़ के आगे। अचानक से क्वेनेक्स आ जाती है और सारी डॉल्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वो डेंजी को बताती है कि ये डॉल सिर्फ ह्यूमंस होने का नाटक कर रहे हैं, वो ह्यूमंस नहीं है। डेंजी क्वेनेक्स से सबूत मांगता है। क्वेनेक्स जवाब देती है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, यही बोल के वो डॉल्स को मार सकती है। क्वेनेक्स को डिस्ट्रैक्टेड देखते हुए सेंटा क्लॉज दीवार के अंदर से निकल के क्वेनेक्स को पकड़ लेती है, बट क्वेनेक्स इतनी तेज अटैक करती है कि सेंटा क्लॉज के बॉडी के फिर टुकड़े हो जाते हैं। क्वेनेक्स देखती है कि रात हो चुकी है और सेंटा क्लॉज के अटैक अब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। सेंटा क्लॉज डेंजी को गैस स्टेशन की तरफ फेंक देती है और क्वेनेक्स के फायर करे हुए बोल्ट हवा में ही पकड़ लेती है। क्वेनेक्स पलटती है और देखती है कि सेंटा क्लॉज ने लॉन्ग और पिंकस्टी की लाश को भी डॉल में कन्वर्ट कर दिया है और तुशागी को हॉस्टेज ले लिया है। क्वेनेक्स लॉन्ग और पिंकस्टी की डॉल से नहीं लड़ना चाहती, तो पिंकस्टी की डॉल क्वेनेक्स को मारती है। सेंटा क्लॉज ये सोचने लग जाती है कि क्या वो क्वेनेक्स को भी एक डॉल में कन्वर्ट कर सकती है, बट अचानक से पेट्रोल से भीगा डेंजी आ जाता है अपनी चेनसॉ को बूम बूम करते हुए। वो एक चिंगारी लगा के अपने आप को आग लगा लेता है और सेंटा क्लॉज की तरफ बढ़ता है उसको काटने के लिए। सेंटा क्लॉज चीखती है बहुत ज्यादा दर्द से। डेंजी और सेंटा क्लॉज दोनों ही दर्द से चीख रहे होते हैं। डेंजी कंप्लेंट करता है कि ये हीट कितनी ज्यादा गर्मी दे रही है उसकी बॉडी को। डेंजी को पीछे करते हुए सेंटा क्लॉज अपने आप को फटाफट हील कर लेती है और डेंजी को बेवकूफ बुलाती है। डेंजी बोलता है कि वो चेन सॉ का इस्तेमाल करना अच्छे से सीख गया है। हमें दिखाई देता है कि डेंजी ने अपनी चेन्स को सेंटा क्लॉज की बॉडी पे लपेट लिया है और चेन्स की मदद से सेंटा क्लॉज को अपनी बॉडी के पास रखता है। डेंजी दोबारा कूद के सेंटा क्लॉज के ऊपर अटैक करता है। सेंटा क्लॉज बोलती है कि डेंजी के एक्शंस का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा क्योंकि वो अपनी पेन को डॉल्स के अंदर बांट देती है, बट डेंजी कमेंट करता है कि उसकी रीजनरेशन की पावर स्लो होती जा रही है आग की रोशनी की वजह से। सेंटा क्लॉज डेंजी को एक दीवार पे पिन कर देती है और दीवार के पीछे से डॉल्स डेंजी के ऊपर अटैक करते हैं। सेंटा क्लॉज डेंजी को माकिमा का कुत्ता बुलाती है और उसे ब्लड लॉस की वजह से मरता हुआ देखना चाहती है, बट डेंजी एक स्मार्ट डिसीजन लेता है और वो डॉल्स का ब्लड पीना चालू कर देता है अपने आप को हील करने के लिए। डेंजी आगे बढ़ने की कोशिश करता है बट और डॉल्स आ जाती हैं। सेंटा क्लॉज बोलती है कि वो माकिमा से दोबारा मिलेगा, बट मरने के बाद। डेंजी सेंटा क्लॉज को अपनी तरफ खींचता है चेन्स की मदद से और जितने भी अटैक डॉल्स उसके ऊपर कर रही होती है उनको इग्नोर करता है। सेंटा क्लॉज घबरा जाती है और अपनी डॉल्स को ऑर्डर करती है कि उसको डेंजी से दूर रखें। एक टग ऑफ वॉर चालू हो जाती है। एक गाड़ी डेंजी से टकरा जाती है जिसको डॉल चला रही होती है और बहुत बड़ा धमाका होता है।
बट डेंजी उस धमाके से बाहर आ जाता है, पूरी तरीके से फ्लेम में ढका हुआ, और अभी भी सेंटा क्लॉज को चेन से खींच रहा होता है। सेंटा क्लॉज घबरा जाती है ऐसे डेंजी को देख के और क्वेश्चन करती है कि इसकी पावर के पीछे का मोटिवेशन क्या है। डेंजी बोलता है कि वो इतने पैशन से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको माकिमा के साथ घूमने जाना है। डेंजी ने सेंटा क्लॉज को हवा में लटकाया हुआ होता है और अपनी तरफ ला के उसकी बॉडी के टुकड़े करने चालू कर देता है, बट वो टुकड़े दोबारा जुड़ने लग जाते हैं। डेंजी जलती हुई कार को दोबारा मारता है सेंटा क्लॉज के ऊपर। एक और एक्सप्लोजन होता है और सेंटा क्लॉज की बॉडी जलती हुई दिखाई देती है हमें। डेंजी अपने आप को डॉल के ब्लड से हील कर रहा होता है और सेंटा क्लॉज उसको धमकाना चालू कर देती है, ये बोल के कि उसके पास डॉल की आर्मी है जो कि पूरे प्लेनेट पे फैली हुई है और वो कब तक भागेगा, और उनके पास डार्कनेस डेविल की पावर भी है जो कि डेंजी को भी हंट करती रहेगी और उनको भी जो डेंजी के करीब है। डेंजी बहुत स्टाइल से बोलता है कि वो अमर है और ये बोलते ही क्वेनेक्स उसकी गर्दन अलग कर देती है। क्वेनेक्स कॉस्मो को बोलती है, जो कि पूरे शहर में घूम रहा होता है इधर उधर लड़ाई के दौरान, कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल सेंटा क्लॉज के ऊपर करे। सेंटा क्लॉज अपने ही दिमाग के अंदर उठती है लाइब्रेरी के अंदर, जो कि खत्म ही नहीं हो रही होती। वो कॉस्मो को टेबल के ऊपर बैठा देखती है और बोलती है कि उसके ऊपर साइकोलॉजिकल अटैक काम नहीं करेंगे क्योंकि उसका माइंड डॉल से जुड़ा हुआ है जो कि पूरे दुनिया में फैली हुई है। कॉस्मो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि वो एक कॉस्मो फील्ड है और अपनी पावर को एक्सप्लेन करती है, जो कि है किसी को भी पूरी तरीके से ये बताना कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कोई भी यूजर्स प्रोसेस नहीं कर पाएगा और वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा, एक तरीके से कोमाटोज हो जाएगा या ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में चला जाएगा और वो एक ही वर्ड बोल पाएगा, हेलोवीन, जब तक वो मर नहीं जाता। हमें दिखाई देता है कि सेंटा क्लॉज लाइब्रेरी के अंदर गिरती ही जा रही है और रियल वर्ल्ड में सेंटा क्लॉज की बॉडी हेलोवीन बोलना चालू कर देती है बार बार लगातार। योशिदा और कीशे भी आ जाते हैं। क्वेनेक्स उनसे लड़ने की तैयारी करती है बट वो दोनों ब्लाइंड फोल्ड बांध लेते हैं और उनके पीछे से माकिमा निकलती है जिसने तलवार पकड़ी हुई होती है। क्वेनेक्स सरेंडर कर देती है, माकिमा को कुछ भी देने को तैयार होती है बट वो कॉस्मो और तुशेगी की लाइफ को स्पेयर कर दे। माकिमा उसकी शर्त को इग्नोर कर देती है और सबका सर अलग कर देती है धड़ से। हमें दिखाई देता है कि न्यूज एंकर बताती है कि डॉल्स पूरी दुनिया के अंदर हेलोवीन वर्ल्ड बोलती जा रही हैं, जो कि कॉस्मो फील्ड की पावर का नतीजा है। उसी भीड़ में हमें ऑल्डो भी हेलोवीन बोलता हुआ दिखाई देता है। योशिदा अपना ब्लाइंड फोल्ड हटा लेता है बट कीशे पे नहीं हटाता, ये बोलते हुए कि उसको कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है। डेंजी सुबह उठता है और पावर उसके चेस्ट के ऊपर लेटी हुई होती है। वो देखता है कि आकी ब्रेकफास्ट बना रहा है और वो ये कमेंट करता है कि रात में पावर का चीखना कम हो गया है, और ये भी बोलता है आकी की रीअटैचमेंट सर्जरी कामयाब हुई बाजू के ऊपर, जो कि डार्कनेस डेविल ने काट दी थी। आकी बोलता है कि वो लकी है कि उसकी एक बाजू तो बची, क्योंकि एंजल डेविल की तो दोनों बाजुएं खत्म हो गई हैं और बीम और वायलेंस फील्ड मारे गए और कोबिनी ने रिजाइन कर दिया है और पावर को अंधेरे से डर लगने लग गया। ये बोलते ही पावर चीखते हुए उठती है और रोने लग जाती है, चीखने लग जाती है। डेंजी उसे रोकने की कोशिश करता है उसकी बाजुओं पकड़ के, बट वो अपने मुंह को स्क्रैच करती रहती है क्योंकि उसको लगता है कि डार्कनेस डेविल उसके मुंह के अंदर है। पावर डेंजी को गले लगा के रोने लग जाती है क्योंकि उसको अभी भी डार्कनेस डेविल से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। डेंजी ब्रेकफास्ट खाने के लिए बोलता है। थोड़े टाइम बाद पावर को उल्टी आने लग जाती है वेजिटेबल्स खा के, और आकी कमेंट करता है कैसे माकिमा ने ट्रिप पे जाना कैंसिल नहीं किया और चली गई। हमें फ्लैशबैक में दिखाई देता है कि माकिमा और डेंजी खाना खाते हुए लड़ाई को डिस्कस कर रहे होते हैं और माकिमा डेंजी को ट्रिप के ऊपर इनवाइट करती है, जिससे डेंजी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है बट एकदम से रुक जाता है क्योंकि उसे पावर की चिंता होती है और आकी को अकेले छोड़ने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो दोनों ही बड़े कमजोर स्टेट ऑफ माइंड में है। माकिमा सजेस्ट करती है कि पावर को पब्लिक सेफ्टी की फैसिलिटी में छोड़ जाएंगे बट डेंजी घबराता है और मना कर देता है। प्रेजेंट में आकी पूछता है कि डेंजी ने रुकने का फैसला क्यों किया। डेंजी धीरे से रिस्पॉन्स देता है कि उसे पता नहीं है कि क्यों वो रुक गया। पूरे टाइम पावर डेंजी को परेशान करती रहती है, बार बार देखने के लिए कि डार्कनेस डेविल कहीं छुपा तो नहीं हुआ, और बाद में वो उसको पूछती है कि उसके साथ नहाने चले ताकि वो उसको सेफ रख सके। नहाते टाइम पावर रोती रहती है लगातार क्योंकि उसके पीछे से अटैक हुआ था। दोनों ही टब के अंदर बैठ जाते हैं और डेंजी को ये शॉक लगता है देख के कि ये कितना इंटीमेट एक्ट है, बट वो कुछ भी सेक्सुअल फील नहीं कर रहे। बाद में हमें दिखाई देता है कि तीनों बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और आकी सजेस्ट करता है कि वो शिफ्ट में सोएंगे ताकि पावर के ऊपर नजर रख सके। रात में पावर डेंजी को उठाती है और धीरे से उससे माफी मांगती है और बोलती है कि उससे नफरत ना करे क्योंकि उसकी वजह से उसने अपनी ट्रिप मिस कर दी। पावर बोलती है कि वो माफी नहीं मांगेगी कि उसने डेंजी को कार से मारा, बट वो अपना पूरा खून पीने देगी उस चीज के बदले। डेंजी इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होता बट पावर रोना और चीखना चालू कर देती है और डेंजी मान जाता है। जैसे ही डेंजी खून पीना चालू करता है पावर का, वो पोचिता के बारे में सोचता है और ये भी कि कैसे ये कितना क्लोज और इंटीमेट एक्शन है, बट वो कुछ भी सेक्सुअल फील नहीं कर रहा, ना ही रोमांटिक फील कर रहा है। और ये कंक्लूजन निकालता है कि कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए उनके बारे में। डेंजी दोबारा अपने डरावने सपनों के बारे में सोचता है और बोलता है वो दरवाजा बंद ही रखना चाहिए। आकी डेंजी और पावर को इन्फॉर्म करता है वो होकाइडो जा रहा है अपनी फैमिली ग्रेव को विजिट करने। डेंजी और पावर दोनों ही नाराज हो जाते हैं कि उनको पीछे छोड़ दिया जाएगा और उनकी पिछली ट्रिप भी कैंसिल हो गई थी। पावर डार्कनेस डेविल के इंसिडेंट के बाद बहुत ही ज्यादा शांत हो गई। आकी हार मान लेता है और मियायू को किशेबे के पास छोड़ देता है
और वो तीनों होकाइडो के लिए निकल जाते हैं। पहले वो तीनों ट्रेन में चढ़ते हैं, फिर एक बोट में, फिर आखिरी में बस में। इसी दौरान पावर और डेंजी स्नैक्स के लिए लड़ रहे होते हैं। बोट में पावर सी खो जाती है और बस के अंदर पावर बस हैंडल से लटक के झूलना चालू कर देती है। अब होकाइडो में चलते हुए डेंजी और पावर आकी के ऊपर स्नोबॉल फेंकते हैं। फैमिली ग्रेव पे आने के बाद आकी अपनी रिस्पेक्ट्स देता है फैमिली ग्रेव को, ये देखते हुए कि डेंजी और पावर गायब हो चुके हैं, और बाद में देखता है कि वो किसी और के ग्रेव पे पड़ा हुआ खाना खा रहे हैं जो कि सड़ा हुआ है। पावर वो खाना खा के उल्टी कर देती है और बोलती है डार्कनेस डेविल ने उसके खिलाफ कोई चाल चली है। बाद में वो होटल के अंदर खाना खा रहे हो, पावर दोबारा वेजिटेबल्स के बारे में कंप्लेंट करती है, बट वेजिटेबल्स निकाल के खाना बहुत कम बचता है, तो वो डेंजी की आर्म को काट लेती है और उसका खून पीने लग जाती है। डेंजी सो के उठता है और देखता है कि आकी विंडो से बाहर देख रहा है। आकी बोलता है कि हर साल वो अपनी फैमिली ग्रेव को विजिट करता है और हमेशा बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है, बट इस टाइम डेंजी और पावर के प्रेजेंट होने की वजह से उसका मूड थोड़ा ठीक है। टोक्यो में वापस आने के बाद किशिबे मियाओ को वापस कर देता है आकी को और ट्रिप के बारे में पूछता है, और ये भी कि डेंजी और पावर को कंट्रोल करने में अब कितनी डिफिकल्टी आ रही है। आकी बताता है कि डेंजी और पावर बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। डेंजी और पावर को ऑर्डर फॉलो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। पावर ने भी वेजिटेबल खाने चालू कर दिए हैं। आकी बोलता है कि क्या डिवीजन 4 को गन डेविल हंट से हटाया जा सकता है, जिससे कि किशिबे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। किशिबे आकी को ये याद दिलाता है कि अगर उनको हटा दिया गया इस ऑपरेशन से तो वो बाद में दोबारा नहीं आ सकते और कोई भी इंफॉर्मेशन गन डेविल के बारे में आकी और बाकियों को नहीं मिलेगी। अगर गन डेविल मारा भी गया तो इसकी कॉन्फर्मेशन भी नहीं मिलेगी। आकी दोबारा बोलता है कि डिवीजन 4 को गन डेविल हंट से हटा दिया जाए, ये सोचते हुए कैसे डेंजी और पावर बेहोश पड़े हुए थे हेल के अंदर। शाम को घर आते ही आकी देखता है कि डेंजी और पावर उसके लिए खाना बना रहे हैं, और ये भी कि एक पर्पल रूट पड़ी हुई है खाने के अंदर, जो कि डेंजी बोलता है पावर ने डाली है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उसका। आकी जैसे ही खाना खाता है उल्टी कर देता है। पावर उस डिश को कैटास्ट्रोफी बुलाती है और डेंजी बोलता है कि अब हम तीनों ही उल्टी कर चुके हैं एक दूसरे के सामने। तो हमने देख लिया कि क्वेनेक्स ने बदला ले ही लिया सेंटा क्लॉज से अपने हैराम के बंदों के मरने का, और किशिबे और योशिदा माकिमा के बारे में कुछ और ही सोचते हैं। माकिमा कान बोरो कर सकती है किसी के भी। माकिमा थोड़ी इंटरेस्टिंग क्रीचर बनती जा रही है। हमें डेंजी का परिवार मिल चुका है। डेंजी खुश है पावर और आकी के साथ और फाइनली एक काम जिंदगी जी रहा है। आकी भी खुश है और वो अपनी फैमिली ग्रेव भी लेके गया डेंजी और पावर को, और एक हंसता खेलता परिवार बन चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई मेयत। मैं हूं समराय गांधी। बाय।